Hi dear students, I am राजेश कुमार यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभा इंग्लिश जोन। आज हम लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक के अंतर्गत आफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 9 सीखेंगे। कौन सा सीखेंगे? रूल नंबर 9। अगर आप दिए गए आफर्मेटिव सेंटेंस जो है आपका, अगर वो सुपरलेटिव डिग्री में हो, किस में हो? सुपरलेटिव डिग्री में। यानी दिया गया जो आफर्मेटिव सेंटेंस हो उसका जो स्ट्रक्चर हो वो कुछ इस प्रकार से हो। सब्जेक्ट हो, उसके बाद वर्ब हो, वर्ब के बाद सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के बाद प्लस ऑफ ऑल हो, उसके बाद नाउन हो। तो ऐसे कंडीशन में जो है निगेटिव बदलते समय उसे जो है नो अदर से शुरू करते हैं। यानी अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते समय नो अदर से शुरू करते हैं। उसके बाद दिया गया यानी जो ऑफ ऑल होगा उसे नो अदर में बदलेंगे। उसके बाद जो नाउन होगा उसके साथ निगेटिव बनाते समय नो अदर के साथ वो नाउन होगा, और उस नाउन के साथ अगर कोई अदर वर्ड हो रहा है तो वो भी लिखेंगे। फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब के बाद सो लाया जाएगा, और फिर इस सुपरलेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री लिखा जाएगा। उसके बाद एज आएगा, एज के बाद सब्जेक्ट ऑफ अफर्मेटिव, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दिया रहेगा उस दूसरे एज के बाद जो है उसको लिखा जाएगा अफर्मेटिव से निगेटिव में परिवर्तित करते समय। दूसरी चीज़, अगर आपका जो है सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो, वर्ब के बाद सुपरलेटिव डिग्री हो, और सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो है नाउन हो, ऑफ ऑल ना हो, और उसके बाद जो है अदर वर्ड हो, तो ऐसे कंडीशन में भी हम शुरुआत निगेटिव बनाते समय नो अदर से ही करेंगे, और इस सुपरलेटिव डिग्री को हम पॉजिटिव डिग्री में बदल देंगे। दूसरी चीज़, शुरुआत जब करेंगे हम नो अदर से तो उसके साथ नाउन रहेगा तो नाउन होगा, और ये अदर वर्ड रहेगा तो उस अदर वर्ड को लिखेंगे। उसके बाद आपका वर्ब आएगा, वर्ब के बाद सो, सो के बाद सुपरलेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री आएगा जो है। उसके बाद एज आएगा, और एज के बाद आपका जो है सब्जेक्ट ऑफ अफर्मेटिव आएगा। तीसरी चीज़, अगर आपका सुपरलेटिव डिग्री में जो है वन ऑफ द है प्लस सुपरलेटिव डिग्री है, उसके बाद हो सकता है कभी कभी ऑफ वगैरह, या सुपरलेटिव डिग्री के बाद नाउन हो और नाउन के बाद जो है अदर वर्ड हो, तो ऐसे कंडीशन में निगेटिव बनाते समय जिस सुपरलेटिव जो है डिग्री में जो है वन ऑफ द से शुरू होगी, यानी आपका दिया गया जो अफर्मेटिव होगा सेंटेंस होगा वो सब्जेक्ट वर्ब, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद जो है वन ऑफ द होगा, सुपरलेटिव डिग्री होगा। हो सकता है यहाँ ऑफ आ जाए कभी कभी, या ऑफ ना आए तो उसके बाद नाउन आए, और नाउन के बाद अदर वर्ड आ रहा है, तो उस अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदलते समय शुरुआत हम वेरी फ्यू से करेंगे। यानी जिस अफर्मेटिव सेंटेंस में वन ऑफ द होगा उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री होगी, तो निगेटिव बनाते समय हम वेरी फ्यू से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? वेरी फ्यू। और उसके बाद जो नाउन रहेगा उस नाउन को लिखेंगे, अदर वर्ड रहेगा तो उस अदर वर्ड को लिखेंगे। उसके बाद वर्ब लिखा जाएगा प्लस सो आएगा, सो के बाद हमें पॉजिटिव डिग्री लाना रहेगा, तो जो सुपरलेटिव डिग्री रहेगी उसका जो है पॉजिटिव डिग्री लाएंगे। पॉजिटिव डिग्री के बाद एज होगा, और फिर प्लस सब्जेक्ट ऑफ अफर्मेटिव, और दिए गए अफर्मेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा उस एज के बाद लिखा जाएगा। तो आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है, आयरन इज़ द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। देखिए पहले वाले सेंटेंस में जो है दिया है ऑफ ऑल मेटल्स, तो ऑफ ऑल दिया है, उसके बाद नाउन दिया है, तो निगेटिव बनाते समय शुरुआत किससे करेंगे? नो अदर से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस में नो अदर प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड, तो देखिए ऑफ ऑल के बाद जो है आपका नाउन दिया है और नाउन के बाद कोई अदर वर्ड नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में हम शुरू जब करेंगे तो नो अदर से शुरू करेंगे निगेटिव बनाते समय। तो नो अदर, नाउन क्या है? मेटल, नो अदर मेटल। हमें इस अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव बनाना है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को जब हम निगेटिव बनाएंगे तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस जब सुपरलेटिव डिग्री के रूप में रहेगा, तो जब इसका हम निगेटिव बनाएंगे तो ये पॉजिटिव डिग्री में परिवर्तित होगा। किस में होगा? पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में जो है
परिवर्तित होगा। तो शुरुआत हुआ, यहाँ आपका दिया है ऑफ ऑल प्लस जो है मेटल दिया है, यानी ये नाउन मेटल है। तो इस ऑफ ऑल का जो है हमने चेंज किया किस में, नो अदर में। इसके बाद जो नाउन है उस नाउन को लिखा गया। इसके बाद वर्ब आपकी आएगी, तो नो अदर हो गया, उसके बाद नाउन हो गया। अदर वर्ड इसमें है नहीं तो इसे छोड़ देंगे। तो इसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो वर्ब क्या ये प्रेजेंट में दिया, तो इसके साथ भी जो है इज का प्रयोग होगा। अब इज के बाद वर्ब के बाद जो है हमको एक प्रयोग करना है सो, और सो के बाद यूज़ करना है पॉजिटिव डिग्री। तो देखा जाएगा सबसे पहले कि सुपरलेटिव डिग्री का क्या कंडीशन है। तो सुपरलेटिव डिग्री द मोस्ट यूजफुल दिया है, तो इसका जो पॉजिटिव डिग्री बनेगा, तो ऐसे कंडीशन में जो द मोस्ट है उसको हटा देंगे और आपका पॉजिटिव डिग्री यूजफुल रहेगा। तो सो यूजफुल एज, अब पॉजिटिव डिग्री हो गया। पॉजिटिव डिग्री के बाद हमको क्या लिखना है, एज लिखना है। फिर एज के बाद सब्जेक्ट ऑफ अफर्मेटिव। तो सब्जेक्ट क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, आयरन। तो क्या लिखेंगे यहाँ, आयरन लिखेंगे। तो इस तरह से पहला जो सेंटेंस आपका दिया गया था अफर्मेटिव का, नेगेटिव में परिवर्तित हुआ। यानी सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, वर्ब के बाद सुपरलेटिव डिग्री हो, और सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो है ऑफ ऑल दिया हो, और उसके बाद नाउन दिया हो। तो ऐसे कंडीशन में जब इस प्रकार के सेंटेंस को हम जो नेगेटिव में बदलते हैं तो नो अदर से शुरू करते हैं। उसके बाद आपका जो नाउन दिया रहता है उसको बदलते हैं। अगर इस नाउन के बाद कोई अदर वर्ड भी दिया है तो इस नाउन के बाद लिखेंगे। फिर उस नाउन के अनुसार वर्ब आपकी आएगी, वर्ब के बाद सो के बाद जो आपका सुपरलेटिव डिग्री दिया रहेगा उसका जो हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। दूसरी चीज़ उसके बाद जो है एज आएगा। एज के बाद जो है सब्जेक्ट ऑफ अफर्मेटिव, यानी दिए गए सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो एज के बाद लिखा जाएगा। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरे सेंटेंस में दिया है अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ किंग्स। अब इसमें दिया है वन ऑफ द, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए स्ट्रक्चर मिलाइए दूसरे सेंटेंस का। बताया गया कि सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो, वर्ब के बाद जो है आपका वन ऑफ द हो, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री हो, और उसके बाद हो सकता है कभी कभी जो है प्रीपोजिशन ऑफ हो या दूसरे प्रीपोजिशन हो सकते हैं। उसके बाद नाउन हो और नाउन के बाद अदर वर्ड हो। तो ऐसे कंडीशन में भी जो है जब हम इसे शुरू करेंगे, निगेटिव बनाना शुरू करेंगे, तो जिस भी सेंटेंस में वन ऑफ द प्लस जो है सुपरलेटिव डिग्री रहेगी, तो निगेटिव सेंटेंस बनाते समय वेरी फ्यू से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे, वेरी फ्यू। यहाँ देख सकते हैं आप जो है वेरी फ्यू से शुरू करेंगे, और उसके बाद जो नाउन दिया रहेगा उस नाउन को लिखा जाएगा, और उस नाउन के बाद अगर सेंटेंस में दूसरे शब्द दिए हैं तो उस नाउन के बाद दूसरे सेंटेंस लिखेंगे। तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या दिया है, वन ऑफ द है, फिर सुपरलेटिव डिग्री है। शुरुआत किससे होगी, वेरी फ्यू से। तो नेगेटिव में जो है लिखते हैं वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। उसके बाद नाउन, नाउन क्या दिया है, किंग्स, वेरी फ्यू किंग्स, वेरी फ्यू किंग्स। इसके बाद अदर वर्ड है नहीं तो अदर वर्ड का स्पेस जो है खाली रहेगा। उसके बाद हमें क्या लाना है, वर्ब लाना है। तो वर्ब क्या है इसकी, चूँकि पहले हम ये देखते हैं कि ये किस टेंस में, पास्ट में है, और यहाँ किंग्स आया है। तो किंग्स के लिए पास्ट में जो है हम प्लूरल वर्ब वर लाएंगे। क्या लाएंगे, तो हो जाएगा वेरी फ्यू किंग्स वर। अब इस वर्ब के बाद हमको लाना है सो। क्योंकि ये दिया गया अफर्मेटिव सेंटेंस आपका सुपरलेटिव डिग्री में है, तो जब इसका निगेटिव बनाते हैं तो ये पॉजिटिव डिग्री में बदलता है। किस में बदलता है, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में बदलता है, वर सो। अब इसमें जो है ग्रेटेस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री दिया है इसका हमें जो है पॉजिटिव डिग्री लिखना है। तो ग्रेटेस्ट का जो है पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, ग्रेट। क्या होगा, ग्रेट। इसके बाद एज, और इस एज के बाद सब्जेक्ट ऑफ अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का सब्जेक्ट क्या है, अशोका। तो एज के बाद अशोका, अशोका लिखेंगे, फुल स्टॉप। तो ये आपका जो है दूसरा सेंटेंस जो है परिवर्तित हुआ। तो ध्यान देंगे दिए गए अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर आपका जो है
ऑफ ऑल प्लस नाउन आता है, तो जब इसे निगेटिव में बनाएंगे तो इसे जो इस ऑफ ऑल को हम नो अदर में बदलेंगे, इसके बाद जो नाउन रहेगा वो नाउन आएगा, और उस नाउन के अनुसार आपकी वर्ब, वर्ब के बाद सो के बाद दिया गया जो सुपरलेटिव डिग्री होगा वो उसका हमें पॉजिटिव डिग्री लिखना है, यानी मूल अवस्था लिखना है। उसके बाद एज लगेगा, एज के बाद जो अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा उसको लिखा जाएगा। अगर दिए गए सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको जो है वन ऑफ द मिलता है, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री मिलता है यानी वन ऑफ द और सुपरलेटिव डिग्री है, तो ऐसे कंडीशन में जब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएंगे तो शुरुआत इसकी वेरी फ्यू से होगी। किससे होगी? वेरी फ्यू से होगी। उसके बाद वेरी फ्यू के बाद जो नाउन रहेगा उस नाउन को लिखा जाएगा, अगर कोई दूसरा वर्ड है तो उसे लिखेंगे, अगर नहीं है तो छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब के बाद सो, और जो सुपरलेटिव डिग्री होगी उसका पॉजिटिव डिग्री, और पॉजिटिव डिग्री के बाद एज। क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत जो पॉजिटिव डिग्री आती है या तो वो एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज के रूप में होती है, या सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज के रूप में होती है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको पता है कि द का प्रयोग होता है, तो देखिए यहाँ भी द है और दूसरे वाले सेंटेंस में ये सुपरलेटिव डिग्री से पहले द है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, तीसरे सेंटेंस में भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले द है। तो आइए तीसरा सेंटेंस देखते हैं। कोलकाता इज़ द लार्जेस्ट टाउन इन इंडिया। तो आपको बताया गया अगर दिए गए सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट हो, उसके बाद वर्ब हो, और वर्ब के बाद सुपरलेटिव डिग्री हो, क्या हो? सुपरलेटिव डिग्री हो, और सुपरलेटिव डिग्री के बाद नाउन हो, और नाउन के बाद जो है अदर वर्ड हो, तो या तो ऑफ ऑल प्लस नाउन हो सुपरलेटिव डिग्री के बाद, या सुपरलेटिव डिग्री के बाद नाउन प्लस अदर वर्ड हो। तो ऐसे कंडीशन में जब अफर्मेटिव में ये दिया रहेगा स्ट्रक्चर, तो ऐसे कंडीशन में जब उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो शुरुआत नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम नो अदर से करेंगे। किससे करेंगे? नो अदर से। उसके बाद जो नाउन दिया रहेगा वो नाउन रहेगा, अदर वर्ड कोई दिया तो अदर वर्ड लिखेंगे, वर्ब होगी, वर्ब के बाद सो, फिर एज इट इज जैसे अभी दो सेंटेंस में हम लोग किए हैं उसी तरह से करेंगे। तो आइए तीसरा एग्जांपल देखते हैं। दिया है कोलकाता इज़ द लार्जेस्ट टाउन इन इंडिया। अब ये सुपरलेटिव डिग्री दिया है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद आपका जो है नाउन दिया है, नाउन के बाद इन इंडिया एज अदर वर्ड हो गया। तो इसका जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो शुरुआत किससे होगी? नो अदर से। नो अदर, नो अदर प्लस नाउन, नाउन क्या है इसमें? टाउन। नो अदर टाउन, नो अदर टाउन इन इंडिया। नाउन है, नाउन के बाद हमें अदर वर्ड, अदर वर्ड के रूप में क्या इसमें दिया है? इन इंडिया। तो नो अदर टाउन इन इंडिया, इन इंडिया इज। सो अब नो अदर टाउन इन इंडिया, अदर वर्ड तो उसके बाद वर्ब इज के बाद सो, एज इट इज करना है जैसे दो एग्जांपल में हम लोग किए हैं। इज, सो के बाद हमें पॉजिटिव डिग्री लाना है। तो पहले देखेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री क्या है। दिया इसमें लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का जो पॉजिटिव डिग्री होता है वो लार्ज होता है, तो क्या लिखेंगे? सो के बाद लार्ज, लार्ज के बाद हमें जो है एज लाना है, और एज के बाद दिए गए अफर्मेटिव सेंटेंस का जो है सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या दिया है उसमें? कोलकाता, कोलकाता। तो इस तरह से आपके जो है अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करने का रूल नंबर 9 आपका जो है समाप्त हुआ। इसी तरह से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।